Good morning all of you. It is a other class of class 12 chapter 1 relation and function. इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने रिकॉल कराया था क्लास 11 का रिलेशन, डोमेन, रेंज, एम्प्टी रिलेशन, या पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्लास 12 में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड आइडेंटिटी रिलेशन से आते हैं। So in this video I will explain reflexive relation, symmetric relation, anti-symmetric relations, identity relation. This is Manjeet Kaur, MSc B.Ed, experience having 15 years. So start करते हैं। First topic reflexive relation. A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. Itself related रहना चाहिए। तो हमने एक सेट ले लिया, सेट A to A एक रिलेशन ले लिया जिसके एलिमेंट है मेरे पास R is equals to 1 1 2 2 3 3 इटसेल्फ कनेक्टेड रहना चाहिए। तब यहाँ पर आप क्या 1 ए के पास 3 एलिमेंट है, तीनों जो है 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से एंड 3 3 से। सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। Clear student? Taking another example, R is equals to 1 1 1 3. That means A के पास कितने एलिमेंट होंगे 1 and 3, क्योंकि रिलेशन डिफाइन है A to A में, A क्रॉस A में, तो दूसरे में भी 1 and 3 एलिमेंट होंगे। 1 ओनली 1 से कनेक्टेड है और 1 3 से, जो गिवन रिलेशन है हमारे पास। सो इस गिवन रिलेशन में 1 1 से कनेक्टेड है बट 3 3 से कनेक्टेड नहीं है। सो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ वी टेकिंग नेक्स्ट सिमेट्रिक relation. Before symmetric relation, just I want to define identity relation. Let A be a set, then the relation, let A be a set and the relation defined by A and A related to A and A related to A and A belongs to A on A is called the identity relation. दिखने में डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था इससे पहले वाला, जब R जो था वो बिल्कुल कनेक्टेड था 1 2 1 2 2 एंड 3 3। A के पास 3 एलिमेंट थे और तीनों इटसेल्फ कनेक्टेड थे, तब ये रिफ्लेक्सिव भी रिप्रेजेंट कर रहा था और आइडेंटिटी भी रिप्रेजेंट कर रहा था। गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव and identity also, identity relation. But in this example it is not reflexive and it is not identity relation. I think आपको अब कोई डाउट नहीं है। आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जहाँ मिलता है वहाँ आपको आप अदर पॉइंट भी मिल सकते हैं, जैसे आप चेक कर सकते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे एलिमेंट मिलेंगे, जितने आपके पास एलिमेंट हैं। सपोज ए में ओनली 2 एलिमेंट है 1, ए में जो है ओनली 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। तो ए क्रॉस ए में दोनों के बीच में जब आप रिलेशन डिफाइन करते हैं तब आपको मिल जाएगा 1 1 एंड 2 2। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. Identity relation is a reflexive relation, but always reflexive relation the identity is not
पॉसिबल आर नेसेसरी ईच एंड एवरी टाइम, बट आइडेंटिटी हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव होगा, पर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा। अब सिमेट्रिक एलिमेंट देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R on a set A is said to be symmetric relation if and only if AB belongs to R. This implies BA belongs to R for all AB belongs to A. ये तो आपने अभी लास्ट क्लास में रीड करके आया, R एंड R इनवर्स आपने रीड किया था। एक आपके पास A था, एक और A, इन दोनों के बीच ऑन अ सेट जब हम रिलेशन लेते हैं तब एक बार आपने R डिफाइन किया था, फिर A टू B में R, देन B टू A, सॉरी पहले B के थ्रू बता दूं क्या, ज़्यादा इजी हो जाता है। जब आप R इन्वर्स आपने रीड किया था तब R जो था, जब इन्वर्स फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तब A टू B रिलेशन डिफाइन था, और इन्वर्स रिलेशन जो था वो B टू A डिफाइन था। अब जब हम लोग रिलेशन ऑन अ सेट ले रहे हैं तो दोनों कैसे होंगे, सेट ए ही होंगे। जितने एलिमेंट इसके पास उतने ही एलिमेंट आपके इसके पास। ओके, नाउ गिवन रिलेशन में जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन रिलेशन होगा उसमें आपके पास ए बी एंड बी ए ये दोनों एलिमेंट होंगे, तब वो गिवन रिलेशन कैसा होगा आपका, सिमेट्रिक रिलेशन। सम पॉइंट फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, व्हेन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज नॉट सिमेट्रिक, कोई भी एक आप रिलेशन लीजिए, वो नॉन सिमेट्रिक कब होगा, जब there are at least two element A B such that A B R but B A is not equals to R। जो मैं बोल रही हूँ उसे मैं लिख रही हूँ। इन दैट केस ये जो आपके पास कंडीशन दी हुई है, ये जो आपके पास गिवन कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो उसी रिलेशन में बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। बट अगर ए बी रिलेशन आर में बट बी ए नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सपोज आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं आर, उसमें एलिमेंट है 1 3 एंड 2 3। गिवन रिलेशन में अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, तब ये सिमेट्रिक होता है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एक भी आपको ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके लिए जस्ट इन्वर्स वाला, उसका इन्वर्स एलिमेंट उस गिवन रिलेशन में नहीं है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। आप ऐसा एक भी पॉइंट नेचुरल नंबर या इंटीजर को लेके जब भी कोई रिलेशन गिवन होगा, एक भी ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो वो गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, antisymmetric relation. Just let A be any set, a relation R on a set A is said to be an antisymmetric relation if and only if AB belongs to R and BA belongs to R. जब ये कंडीशन होगी तभी this implies A equals to B for all A B belongs to A। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके दोनों एलिमेंट उसमें होने चाहिए, ए बी एंड बी ए दोनों होंगे, तभी आपको, जब सपोज आपका रिलेशन गिवन है x इज इक्वल्स टू वाई, इसीलिए ये कंडीशन है आपका x एंड y के जो एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल्स टू वाई। इस तरह का आपके पास एलिमेंट है, तब जब आप एक्स वाई लेंगे तब भी x इज इक्वल्स टू वाई मिलेगा, जब आप वाई एक्स लेंगे तब भी y इज इक्वल्स टू एक्स मिलेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। देन गिवन का रिलेशन आपका कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव क्लियर, एवरी रिफ्लेक्सिव नेसेसरली हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, बट आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा
रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होगा। चेक करें क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 1 है, उसको आप जब रिवर्स इन्वर्स भी लें तो 1 1 ही होगा, तो ये कैसा होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। यहाँ पर जो ये गिवन रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। देन लास्ट in this video our last point is transitive relation. It is very important to all of you. transitive relation, बहुत सारे बच्चों को इसमें confusion रहता है transitive relation को लेके। Let A be any set, a relation R on a set A is said to be a transitive relation if and only if element AB belongs to R, element BC belongs to R. These implies element AC belongs to R for all ABC belongs to A. नेक्स्ट लाइन से पहले थोड़ा सा डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो सेट है जिसमें हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर भी A B एंड C है, यहाँ पर भी A B एंड C है। हम ऐसा रिलेशन ले रहे हैं जहाँ पर A B से कनेक्टेड है एंड B से, B जो है वो C से कनेक्टेड है। ऐसा समझिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, A जो है वो B से कनेक्टेड है और B C से कनेक्टेड है। देन दीज इम्प्लाइज A C से कनेक्टेड है, दीज इम्प्लाइज A C से कनेक्टेड है, ये जो पॉइंट है। तो A और C ये जो फाइनल है A एंड C, ये एलिमेंट भी गिवन रिलेशन में, जो भी आपका गिवन रिलेशन होगा उसमें होना चाहिए, तभी हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं। दैट इज A is related to B, A is related to B, B is and B is related to C. These implies A related to C. These implies A related to C. सॉरी अगेन लिखा गया है, सो 2 बार रीड कर लिया। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू ए। तो ये तो हम लोगों ने, या ये रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए या फिर आप उसको इस तरीके से लिख लीजिए जो आपको समझ में आ जाए, बट इसको एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। R1 इज इक्वल्स टू, एक एग्जाम्पल लेते हैं। R1 इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 1 3। हमारा ये बस याद रखिए, जब आप ट्रांजिटिव चेक करते हैं A कनेक्टेड टू B, B कनेक्टेड टू C, फाइनल डेस्टिनेशन A कनेक्टेड टू C, ये याद रखिए माइंड में। अब हमारे पास 1 एंड 2 है, तो 2 कनेक्ट होना चाहिए किसी 1 एंड, थोड़ा सा 1 जो है वो कनेक्टेड है 2 से, तो जो 2 है वो कनेक्टेड होना चाहिए किसी से। या नेक्स्ट पॉइंट है 1 3, 1 कनेक्टेड है 3 से और 3 किसी और से कनेक्टेड होना था, तो इसका भी सेकंड पॉइंट 3 है, इसका भी सेकंड पॉइंट 2 है, कोई सेम तो है नहीं, तो थर्ड वाला जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो फाइनल वाला था A to C, वो पॉइंट वहाँ पर नहीं जनरेट ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ये गिवन रिलेशन जो है आपका वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश कीजिए। फाइनल डेस्टिनेशन को ध्यान में रखते हुए समझिए। R2 एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। R2 1 2, एक एलिमेंट ले रहे हैं 1 and 2। नाउ 1 कनेक्टेड है 2 से, बट 2 किससे, तो यहाँ पर भी ट्रांजिटिव रिलेशन जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
R3, 1 2, 2 1, 1 1. Now let's check. 1 is connected to 2, 1 is connected to 2 and 2 is connected to 1. तो ये तो सही हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या पॉइंट मिलना था, 1 and 1, तो ये तो हमको मिल गया पॉइंट। तो सारे एलिमेंट है यहाँ पर, तो ये भी कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। आपके माइंड में आ रहा है? लेकिन एक बार और चेक करते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने जैसा लिखा था वैसा चेक कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट को चेंज करते हैं। लोग यहाँ पर पहले 2 1 को ले लेते हैं, फिर 1 2 को ले लेते हैं, अब 1 1। चेक करते हैं इसको। हम 2 से गए 1 में, ये हो गया। 1 से गए 2 में, 1 से 2 में, फाइनल डेस्टिनेशन क्या हुआ मेरा, 2 2। यहाँ पर क्या हो गया, 2 and 2। लेकिन यहाँ जो गिवन रिलेशन है मेरा ये वाला, यहाँ पर तो 2 2 है ही नहीं। अब ये गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। तो जहाँ पर ऐसे एलिमेंट है वहाँ आप चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। पर जहाँ जनरेट ही नहीं हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट एक डेस्टिनेशन जनरेट ही नहीं हो रही है, ऐसे एलिमेंट को, ऐसे गिवन रिलेशन को वी कॉल ट्रांजिटिव रिलेशन। आई थिंक जितने भी रिलेशन, जो मेन रिलेशन क्लास 12 के थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसके सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली आप जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ कंटिन्यू देख सके और अपना क्लास 12 का चैप्टर 1 प्रिपेयर कर ले, देन चैप्टर 2। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।